राही नगर में रमेश अपनी पत्नी के साथ एक छोटा सा घर में रहता था। रमेश गरीब था। वह मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता था। एक दिन आधी रात को अचानक बहुत तेज बारिश होने लगता है। सुबह होते रमेश काम पर नहीं जा पाया क्योंकि बारिश छूटी नहीं थी। रमेश को छाता का मरम्मत करने भी आता था। वह घर के बाहर एक छोटा सा टेंट गिराकर छाता बनाने का काम शुरू कर दिया। 2 दिन में रमेश केवल 100 रुपया ही कमा पाया था। उसकी पत्नी, देखिए ये छाता मरम्मत से हमें पेट भर खाना भी नहीं मिल पा रहा है। क्या करें, हमें बारिश में कोई काम भी नहीं मिलेगा। रमेश, ठीक है, तुम कुछ खाने को बनाओ, मैं छाता का काम देखता हूँ। उस दिन रमेश के पास 3-4 छाते आए थे मरम्मत के लिए। तभी एक बूढ़ी औरत बारिश से बचते हुए एक छाता लेकर आती है। बेटा, क्या तुम मेरा छाता बना दोगे? बहुत पुराना हो गया है, इसका काफी तार भी टूट गया है। हाँ माँ, मैं इस छाते को बना दूंगा, लेकिन आप कल आकर छाता लेकर चली जाना। आज काफी छाता बनाना है। ठीक है बेटा, मैं कल आऊंगी। बुढ़िया छाता देकर चली जाती है। रमेश अगले दिन छाता बनाकर बूढ़ी औरत का इंतजार कर रहा था, लेकिन वह नहीं आई। वह बूढ़ी औरत 4-5 दिन तक छाता लेने नहीं आती है। जब बूढ़ी औरत छाता लेने नहीं आती है तो रमेश उस छाते को घर ले जाता है। तो उसकी पत्नी पूछती है, ये किसका छाता आप घर ले आए? रमेश उसे सब बताता है। तो रमेश की पत्नी, काश बूढ़ी माँ 10 छाते दे जाती तो हम बेचकर कुछ पैसा कमा लेते। इतना कहकर वो छाता को रख देती है। अगले दिन जब रमेश छाता देखने जाता है तो वह देखता है कि वहाँ काफी ढेर छाता रखा है। यह देखकर रमेश हैरान था। रमेश और उसकी पत्नी सोचते हैं कि ये कोई जादुई छाता है, इसीलिए वो बूढ़ी औरत का छाता घर पर रख देते हैं और बाकी सारे छाता ले जाकर बेच देता है। उस दिन रमेश की बहुत अच्छी कमाई होती है। फिर रमेश घर आकर छाता से और ढेर सारे छाता मांगता है। अगले दिन देखता है वहाँ लगभग 50 छाते थे। वह 50 छत्ते ले जाकर बाजार में बेचाता है। रमेश अपनी पत्नी से, देखो इस जादुई छाता से हमारा गरीबी दूर हो जाएगा। हाँ जी। उस दिन उन लोगों ने फिर से छाता मांगा और बेचने लगे। रमेश अब एक अमीर छाता वाला बन गया था, लेकिन अमीरी के साथ साथ उसे घमंड भी हो गया था। वह एक छाता 150 रुपया में बेचने लगा। एक दिन रमेश के पास उसके पड़ोस की एक लड़की आती है। रमेश चाचा, बारिश का दिन आ गया, बारिश भी होने लगी है, अब स्कूल जाने में दिक्कत हो रहा है। आप मुझे एक छाता दे दीजिए, पापा कल आपको पैसा दे देंगे। लेकिन रमेश उस लड़की को छाता नहीं देता है और उसे डांटकर वहां से भगा देता है। वह लड़की उदास होकर चली जाती है। रमेश की पत्नी उसे समझाती है, देखिए आप लालची और घमंडी हो गए हैं, ये सब ठीक नहीं है। लेकिन रमेश उसकी एक बात नहीं मानता है। कुछ दिन बीत जाता है। वही बूढ़ी औरत छाता मांगने आती है, लेकिन रमेश कहता है, मैं तुझे नहीं पहचानता हूँ
वह बूढ़ी औरत कई बार रिक्वेस्ट करती है, लेकिन रमेश इनकार कर देता है और छाता नहीं देता है। वो औरत चली जाती है। रमेश जब रात को छाता के पास जाता है तो वहाँ छाता नहीं था। तब रमेश को सुबह की बात याद आती है कि वो बूढ़ी औरत आई थी। रमेश समझ जाता है कि वो औरत अपना छाता लेकर चली गई। उस दिन से रमेश ईमानदारी से काम शुरू कर देता है।